नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों के अंदर हवा की बीमारी बहुत ही कॉमन है। इसको लोग जगह के हिसाब से अलग अलग करते हैं। कोई कहता है कि कबूतर की गर्दन टूट गई है, कोई कहता है आपका कबूतर हवा में आ गया, कोई कहता है लकवे की चपेट में आ गया। अलग अलग नाम है, लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ होता है, किस कारण से होता है, हम इस हवा के कबूतर का कैसे इलाज कर सकते हैं। देखिए, हवा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। मतलब हवा में कबूतर कब आता है? जब आपका कबूतर पहले किसी दूसरी बीमारी की चपेट में आता है, शरीर में वीकनेस या कमजोरी होने की वजह से फिर आपका कबूतर जो हवा की चपेट में आता है। इसलिए इसके अलावा, क्योंकि आपका कबूतर कभी भी, आपके कबूतर के अंदर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी होती है, आप उसको उसी स्टेज पे कोशिश करनी चाहिए ट्रीट करने के लिए। यदि आप उसको वहाँ ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका कबूतर हवा की चपेट में आएगा। हवा में कबूतर यदि आ गया है तो उसका जो सबसे बड़ा बैड इफेक्ट होता है, गर्दन टेढ़ी होने की वजह से जो कबूतर की डेथ होती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न आपका कबूतर भूखा मरता है। बैलेंस ठीक नहीं है, कबूतर अपनी बॉडी का बैलेंस रख नहीं पाता, गर्दन सीधी कर नहीं पाता, कबूतर अपना दाना उठा नहीं पाता। और हम कितनी ही दवाइयाँ देते रहेंगे, हम उसको हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे, उसको फीड नहीं खिलाएंगे, तो आपका कबूतर खाली मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। जब तक उसके पेट में न्यूट्रिशन, एक हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, यानी भोजन से ही ताकत मिलती है, दवाई अपना काम अलग से करती है। तो हवा के कबूतरों की जब इस तरह से गर्दन टेढ़ी होती है, सबसे मेन काम होता है इसको सुबह शाम, इसको एक तो सबसे पहले दूसरे कबूतरों से सेपरेट कर दीजिए। दूसरे कबूतरों से सेपरेट करके बात आती है इसकी इंडिविजुअल केयर की, कैसे करेंगे। सुबह शाम चने, काले चने होते हैं, आप उसको पानी में भिगो करके रखिए। सुबह 15 से 20 चने इसको डायरेक्ट भरवा दीजिए, ऐसे मुंह खोल करके सीधा एक एक चना आप इसको खिला सकते हैं इजीली, मुंह खोल करके। इसमें कबूतर कभी भी काटता नहीं है और एक एक चना इजीली खा लेता है। 2 टाइम के चने इसको दीजिए, क्योंकि चने के अंदर प्रोटीन होता है, उसमें ताकत मिलती है चने से। अब बात आती है कि हवा के कबूतर को क्या इलाज। देखिए, कबूतर जब भी हवा में आता है, इसको ठीक होने में 1.5 से 2 महीने तक लग जाते हैं। इस 1.5 से 2 महीने में इसकी खाने पीने का, दवाइयों का रूटीन जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। रेगुलर टाइम पे दवाई देनी है, रेगुलर टाइम पे फीड आपने देना है, सफाई रखनी है, पीने के पानी में भी दवाइयाँ देनी है, कुछ मेडिसिन्स आपको इसको डायरेक्ट भी खिलानी है। और कुछ इसमें है, यदि स्टेज बहुत ज़्यादा है कि इसकी स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गर्दन बहुत ज़्यादा टेढ़ी होगी, ऐसी कंडीशंस में कई बार इंजेक्शंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसीज का मानते हैं। विटामिन ई जो है ये सेलेनियम सप्लीमेंट रहता है। ई केयर करके एक सिरप आता है, विटामिन ई का सिरप आता है। ये सिरप जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप ये लेकर के इस तरह के कबूतर को 5 ड्रॉप, 5 ड्रॉप ड्रॉपर की सहायता से आप इसको सुबह शाम आप इसको डायरेक्ट इसके मुंह में आप पिलाइए। एक हफ्ते तक लगातार आपने ई केयर जो सिरप है, ओरल है, इसको 5 ड्रॉप आप दीजिए। एक हफ्ते बाद आप इसको बंद कर दीजिए। इसके अलावा आपने रोज जो है सल्फेट फॉर बर्ड्स करके एक आता है, आपने इसको डेली पीने के पानी में 10 ड्रॉप्स आपने इसको, जो भी पीने का पानी है, जो भी आप इसको पिला रहे हो, क्योंकि अपने आप से पानी नहीं पीता, पानी भी हमने ही इसको ड्रॉपर की सहायता से पिलाना है। उस पीने के पानी में आप इसके 10 ड्रॉप्स पर डे आप ऐड करके रखिए, ताकि ये जो सल्फेट होता है इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी डेफिशिएंसी के कारण आज आपका कबूतर इस हालत में है, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, उन सब की पूर्ति इसमें सल्फेट की 10 बूंदों से करेगा। ये आपने डेली पर डे आपने पीने के पानी में देना ही देना है। इसका जो एक मेन रीजन होता है, विटामिन ए की भी कमी हम मानते हैं। विटामिन ए की कमी के लिए विटामिन ए का सप्लीमेंट जो है ये वीटाधन के नाम से है। इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है। आप इसको पीने के पानी में आप इसको भी ऐड कर दीजिए। यानी आप ये मान के चलिए, यदि आप 1 लीटर पानी आप इसको दे रहे हैं पीने के लिए, तो 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml आप इसको मिक्स करके आप दीजिए विटामिन ए का सप्लीमेंट। इस पानी को दिन में 3 बार आप सिरिंज की सहायता से आप जरूर पिलाइए। आपने 1 हफ्ता ई केयर सिरप दिया है, सल्फेट आपने 10 ड्रॉप्स पर डे देना है आपने। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि अब इसमें इंजेक्शंस कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यदि देखिए जैसे इसकी कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है, जैसे इस टाइम पूरी गर्दन देखिए पूरी 360 की डिग्री पे पूरी गर्दन को टॉल, ऐसी कंडीशंस में इसको जो है इंजेक्शन की भी ज़रूरत है। इंजेक्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, हमारे पास जो है टोनोफॉस्फोन का एक इंजेक्शन आता है और एक न्यूरोबियन का इंजेक्शन आता है।
ये जो इंजेक्शंस हैं, यानी 0.1 ml से 0.2 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन एक दिन छोड़ के एक दिन आप दीजिए। पहले 3 दिन आप ऑल्टरनेटिव डेज पे टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन दीजिए। जब टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जो है इंजेक्शन न्यूरोबिन का आप इसको देना शुरू कर दीजिए। ये जो रूटीन है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा और साथ के साथ में खाने पीने का आपने ध्यान रखना है। हवा का कबूतर 100% ठीक होता है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए जब आपका कोई कबूतर हवा में आता है उसको अपने हेल्दी कबूतरों के साथ ना रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक से दूसरे में फैलती है। या आप इंडिविजुअल इसकी केयर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जब आप इसको टच करते हैं तो इसको टच करने के बाद जो हेल्दी कबूतर हैं मैं उनके दड़बे में बिल्कुल भी ना जाऊँ, क्योंकि कपड़ों के द्वारा ये वायरल होता है, थोड़ा सा वायरल भी होता है, ये टच करने से बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इसलिए इस तरह के कबूतरों को अलग फ्लोर पे रखें, इनकी केयर टेकिंग के लिए अलग बंदे की जो है ड्यूटी लगे, उनको खाना पिलाने के लिए वो अच्छे कबूतरों के पास नहीं जाएं, नहीं तो आपका एक कबूतर हवा की चपेट में आता है वो आपके सभी कबूतरों को बीमार कर सकता है। इस प्रकार आप ये सब दवाइयाँ दे करके आप अपने हवा के कबूतर को, लकवे के कबूतर को आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।